आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये भी टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इससे भी एक क्वेश्चंस रहने की संभावना बहुत प्रबल होती है ना। ऐसे तो हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं, पढ़ना तो जानकारी तो पूरी होती है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, जिस तरह से एक फैमिली में 4 गो बेटा है, लेकिन कोई वो ऐसा होता है ना, उसको अनिवार्य है ना, कहीं भी जाएगा तो भाई हुआ तो तबियत डिसीजन होता है, ये सब कोई काम के नहीं भाई, लेकिन कोई काम नहीं। तो ये पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जिससे क्वेश्चन अवश्य रहता है, और केवल बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, अदर आगे के जो एग्जाम्स होने वाले हैं आपके लिए आफ्टर 12, उन सारे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन इसी जगह से होते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, सर इतनी मोटी बुक है, मैं कौन सा याद करूं, कौन नहीं करूं, क्या पढ़ूं नहीं पढ़ूं। तो ये आपको पता नहीं रहेगा, इसको पता लगाने के लिए आपको जो है किसी आपसे जो सीनियर है, टीचर हैं, जो उनको एक्सपीरियंस है, उनके संरक्षण में जाना पड़ेगा। वो आपको गाइड करेंगे, भाई ये टॉपिक पढ़ लो, तो तुम्हारा जो है एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा, तुम्हारे आगे जाने का सिलेक्शन की प्रक्रिया जो है प्रबल हो जाएगी, है ना। लेकिन आप तो खुद से करोगे, जी आपको जो आपको इजी लगे वो याद करोगे, या जो भारी लगे उसको छोड़ देगा। इसमें तैयारी चलती है ना। जो अपने को आ रहा है वो बढ़िया है, जो आ रहा है उसको आने दो, जो चला गया उसको जाने दो। मतलब तो यही बात हो गया, एक भोज हो रहा है, जो खा रहा है सब खूब खाए, और जो ना खा रहा है सब भूखे जाए, है ना। तो आप वाला तैयारी ऐसे ही चलता है, जो हमको आ रहा है वो खूब पढ़ेंगे, अरे जो आ रहा है उसको तो पढ़ना ही है, लेकिन कम पढ़ना, जो नहीं आ रहा है उसको हमको बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो ये पता होना चाहिए। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक में हम लोग चार्ज के हर गुण को लेते हुए चलेंगे और जानेंगे कि क्या है चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी मतलब होता है मूल, मूल मतलब जड़ी, जड़ समझते हैं ना। ठीक है ना, आप सब में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होंगे, है ना। और कुछ प्रॉपर्टी जो है सामने वाले को देख कर आ जाता होगा, माने सामने वाले का मतलब कि जैसे मम्मी मिली तो मम्मी से कैसे बात करना है, दोस्त मिला तो दोस्त से कैसे बात करना है, तो वह सामने वाला, है ना। और उसका ओरिजिनल लक्षण जानना है, मैं बार बार कहता तो उसके साथ समय बिताइए, तो उसका ओरिजिनल मूल लक्षण पता चले किस प्रवृत्ति का इंसान है। तो ये किस प्रवृत्ति का है, यही हमको जानना है। तो इसमें आते हैं सबसे पहले चार्ज का मूल गुण के बारे में। तो ये जो मैं बता रहा हूँ मूल गुण तो नहीं, लेकिन गुण में कह सकते हैं कि आवेश जो है एक प्राकृतिक गुण है, नेचुरल प्रॉपर्टी है। यह 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी है वो बेसिक नहीं है, बेसिक मैं जहां से लिखवाऊंगा ऊपर लिखवा दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं सब गुण एक साथ लिस्ट करना चाहता हूँ, ताकि आपको जब कभी पढ़े इसको, है ना, कॉपी को पढ़े या फिर वीडियो देखे, तो आपको एक ही साथ में सारा का सारा गुण मिल जाए, और जो पीछे के जो भी गुण अगर आपको छूट गए तो इसमें सब इंक्लूड हो जाएगा। माने इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं या इस टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं कॉपी से, तो फिर आपको पीछे के बहुत सारी बातों को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम सारे चीजों को लेकर चलेंगे, इसमें जितने भी गुण है वो, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इसको हमेशा याद रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे सबसे पहला आवेश का जो एक गुण है, तो आप लिखेंगे आवेश क्या है, तो आवेश एक प्राकृतिक, लिखेंगे आवेश, आवेश एक प्राकृतिक गुण है। आवेश एक प्राकृतिक गुण है। आवेश एक प्राकृतिक गुण है। पहला पॉइंट हो गया ना, चार्ज इज ए नेचुरल प्रॉपर्टी। दूसरा है आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋण आवेश। तीसरा पॉइंट नहीं होगा, उसी का दूसरा का ही पॉइंट है, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। इट इज ए स्केलर। आवेश एक अदिश राशि है ना। चार्ज इज ए स्केलर, मतलब इसको जोड़ते समय हम लोगों को दिशा की ज्ञान नहीं होना चाहिए, दिशा नहीं भी है तो आपका काम इसमें हो जाएगा, अदिश राशि। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है।
इसे C से सूचित किया जाता है, कैपिटल C से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आवेश का विमीय सूत्र AT कैपिटल A कैपिटल T या IT कैपिटल I कैपिटल T होता है। आवेश का विमीय सूत्र AT या IT होता है। बहुत सारे स्थानों पर आपको AT एम्पियर इंटू टाइम दिया रहेगा, बहुत सारे स्थानों पर IT। तो I भी एम्पियर का सूचक पहले था लेकिन अब ज्यादा A चलता है ना। तो AT या IT, कैपिटल A और कैपिटल T। अब इसको जरा समझते हैं कि भाई ये एम्पियर का जो है माने आवेश का विमीय सूत्र AT है ना। ये क्वेश्चंस बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट पूछ भी चुका है ना। तो देखते हैं आवेश। तो मैंने बताया आपको पता होगा आवेश मतलब चार्ज। जब चार्ज आपको करना होता है अपने मोबाइल का तो आपको दो चीज की आवश्यकता होती है। एक आपको चाहिए बिजली, जिसको आप कहते हैं करंट, है ना। करंट को बोलते हैं विद्युत धारा, है ना। और चार्ज विद्युत धारा है। और दूसरा चाहिए आपको समय। जितना समय तक चार्ज करिएगा आपको ज्यादा चार्ज का अमाउंट बढ़ते जाएगा, है ना। अब धारा है, लगा दिया निकाल दिए तो आप 1 सेकंड लेते, एक बहुत कम मात्रा में धारा माने आवेश जमा होगा। यानी आपको क्या पता चला कि जो आवेश है ना, आवेश किस किस चीज पर निर्भर करता है ना। दूसरा निर्भर करता है विद्युत धारा, पहला निर्भर करता है विद्युत धारा पर, है ना। और दूसरा निर्भर करता है साथ साथ किस पर, समय, है ना। तो विद्युत धारा का जो मैंने अभी तुरंत आपको बताया आवेश, आवेश का जो संकेत लेते हैं हम लोग Q लेते हैं, और धारा का सूचक I लेते हैं, और समय का सूचक है S। लेकिन हमें यहां पर बीमा निकालना है ना। तो जब बीमा निकालते हैं विमीय सूत्र, तो इसको नियम है कि बराबर I के, यह हो गया आवेश और यह हो गया आवेश का विमीय सूत्र, सूचक समझिए, है ना। अब इधर डिजाइन बना देते ना, डिजाइन ना, हर डिजाइन का एक कुछ लॉजिक है, कुछ तर्क है, और आप उस तर्क को इग्नोर कर देते हैं छोटी छोटी बात को। यह हो गया आवेश, यह हो गया आवेश का विमीय सूत्र निकालने के लिए करा है। तो इधर अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो यहां भी I का ऑपरेशन करना पड़ेगा और T का मतलब बीमा लिखना पड़ेगा। तो अभी आपको I और I का जो विमीय सूत्र होता है A होता है, या बहुत सारे स्थानों पर पहला जमाना में I भी लिखता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन के अनुसार अपना एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन ज्यादातर जगहों पर क्या मिलेगा आपको, A मिलेगा। और टाइम का होता है क्या, T। तो यह आवेश का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वह हो जाएगा AT, और नहीं तो अगर I डालिएगा तो क्या हो जाएगा, I। तो ये आपका आवेश का विमीय सूत्र कैसे है, क्यों है, वो आपको पता चलना चाहिए। रटिएगा, दिमाग से निकल जाएगा, नोट कर लीजिए। तो अब मेरा अगला पॉइंट है, अभी आपको मैंने बताया आवेश का विमीय सूत्र के बारे में डील किया। अब आगे देखेंगे आवेश का विमीय सूत्र हो गया। मात्रक तो मैंने बहुत सारे आपको पीछे करा के रखा है ना। एक तो पूरा एपिसोड ही है मात्रक पे, और आवेश का विमीय सूत्र भी आपको हो गया। अब आगे लिखेंगे आवेश, नेक्स्ट पॉइंट में, आवेश चाल से स्वतंत्र होता है। आवेश चाल से स्वतंत्र होता है, वह चाल पर निर्भर नहीं करता है। मैंने बताया था कि दो पिंड में मूल प्रॉपर्टी होता है, एक द्रव्यमान और आवेश। द्रव्यमान चेंज करता है, ठीक है, और द्रव्यमान चेंज करने का फॉर्मूला है m बराबर m0 √1 माइनस v²/c²। ये आपको जो समीकरण दिया था उस व्यक्ति का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, और ये आपको काफी इंपॉर्टेंट एक सूत्र है जो आप क्या है। तो m0 हो गया आपका रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब समझ रहे हैं, जब आप रुकल हैं तो आप कह किलो के, तो जब भी आप तौलाते हैं तो रुकी के ना तौलाते हैं तो वो कितने केजी का है वो पता चल जाएगा। सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट, निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये भी हो गया जिस वक्त आप तौल रहे हैं अपने आप को उस वक्त का स्पीड। और यह हो गया आपको कहते हैं गतिज द्रव्यमान, मतलब जब आप चल रहे हैं तो आपका द्रव्यमान क्या है, ठीक है। तो ये आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहलाता है ना। सापेक्षता का सिद्धांत से यह आपको फॉर्मूला रिलेट है, इसका वेरिफिकेशन नहीं है लेकिन वो सब बीएससी में जानना है। यानी कि द्रव्यमान किसी भी पिंड का स्पीड के साथ क्या होता रहता है, बदलते रहता है, लेकिन चाल जो है वह क्या होता है,
नहीं बदलता। क्लियर है? तो मैंने वही लिखाया कि आवेश पर जो है स्पीड का कोई असर जो है नहीं करेगा। तो ये हो गया आपको नेक्स्ट। अब हम आपको बताएंगे 3 बेसिक प्रॉपर्टी जो आवेश के बारे में जानना है। 3 बेसिक प्रॉपर्टी में तो क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब क्या? पैकेट। आवेश जो मिलेगा किस रूप में मिलेगा? पैकेट के रूप में मिलेगा। और वह पैकेट का नाम क्या था? ई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। तो उसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण हिंदी में। तो पहला इसका गुण है क्या? नंबर 1 में बेसिक में आ जाए तो लिखेंगे क्वांटीकरण। ठीक है, क्वांटाइजेशन। यानी कि क्वांटाइजेशन में क्या लिखना होगा हमको? क्या लिखेंगे? सुन लिखेंगे कि आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात किसी भी पिंड पर आवेश जो है वह क्या होगा? स्मॉल ई का पूरा अंक का गुणज होगा। माने किसी भी आदमी के पास जैसे नमक मिलेगा किसी भी दुकानदार के पास, तो कहिए पॉकेट का गुणज होगा। मतलब क्या? 100 पॉकेट मिल सकता है, 50 पॉकेट मिल सकता है, 75। क्या सारे 75 पॉकेट मिल सकता है? फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, टूटा हुआ नहीं मिलेगा। यानी अगर मान लो कि किसी भी पिंड पर आवेश क्यू है ना, किसी भी पिंड पर आवेश कितना है? क्यू। तो वह क्यू जो है वह ई का पूरा अंक में होगा। 1 ई, 2 ई, 10 ई, 100 ई, 200 ई, 1000 ई, है ना। 10.5 ई नहीं रहेगा, 5/2 ई नहीं रहेगा, 2.5 ई नहीं रहेगा, यानी एन का गुणज हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है ना? यानी किसी भी पिंड के पास जो आवेश होगा वह ई का पूरा अंक का गुना होगा, है ना। या एन का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। पूरा अंक 0 या तो आवेश नहीं रहेगा। अरे न होगा आवेश ही नहीं तो 0, नहीं तो 1, 2, 3। अब देख एक बात और मैंने बताया कि अगर धन आवेश रहेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाए, है ना। ऋण आवेश रहेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें भी धन आवेश हो सकता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ प्लस बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, एक पॉकेट इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है ना। और माइनस क्या बता रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपको प्लस माइनस इस तरह से हो सकता है। क्लियर है? तो ये कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। माने कोई भी पिंड के पास जो आवेश होगा वह ई का पूरा अंक का गुना होगा, है ना। इसको पूर्णांक बोलते हैं। पूरा अंक मतलब पूर्णांक, इंटीजर। क्लियर? समझ में बात आ रही है ना? तो ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी है। एक किया जब भी मिलेगा तो पॉकेट में मिलेगा। पॉकेट का नाम क्या है? एन नहीं, ई है। पॉकेट का नाम की है। अजय को संख्या मिलेगा है ना। कभी छापा मारा था, कितना निकल रहा है? तो 10,000 पॉकेट नमक निकल रही है ना। करा था पॉकेट, है ना। बीच में पॉकेट का नमक का रेट बढ़ा था 250-300 में नमक खत्म होने वाला है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको डील किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव वाला जो मैंने कल जो है एक अपलोड किया वीडियो, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पर है। क्लियर? समझ में आता रहा है ना? तो लिखेंगे थोड़ा सा। 2 नंबर पूछ सकता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है? व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो लिखते हैं, उसी का आंसर हो जाएगा। लिखेंगे प्रश्न के रूप में ही लिख लिया जाए, चाहे ऐसे लिखिए, प्रश्न लास्ट में लिखवा देंगे। लिखिए किसी पिंड पर आवेश स्मॉल ई का पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक गुणज होता है। अर्थात ये लाइन लिख लीजिए। अर्थात 2 लाइन लिखा हुआ है। चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई। और देख बाबू 2 मार्क्स होगा तो इतना लिखना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाषणबाजी कर लेता है, मैथमेटिकल नहीं लिखता है, वो बहुत गलत है ना। तो मैं ज्यादा नहीं लिखवाता, उतना ही लिखवाता हूँ जितना। जब हमको पता है कि आप लोग भारी लंबा से भागते रहते हैं, कितना लेते हैं? शॉर्ट कट हो जाए, उससे शॉर्ट नहीं हो सकता है। अगर इसे आप शॉर्ट में लिखिएगा तो नंबर आपका कटने लगेगा, है ना। तो वो मैं उतना ही लिखवाता हूँ ताकि आप इजी वे में याद करें। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? हो गया। अब देखो, एक तो प्रश्न पूछ देगा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है 2 नंबर में, तो आप इसी लाइन को लिख दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार में क्वेश्चन पूछ देगा आवेश का क्वांटीकरण क्या है। अब इस चीज को घुमा कर भी पूछ सकता है।
है ना। और घुमा करके क्या पूछेगा, तो पहला क्वेश्चन इसका बनता है कि एक पिंड पर न्यूनतम कितना आवेश संभव है, जिसके बारे में मैंने पीछे में बताया था आपको। तो एक पिंड पर जो न्यूनतम आवेश कितना है, एक पॉकेट लेगा चाहे एक पॉकेट देगा, आंसर आपके पास में था। एक क्वेश्चन वहां पर मैंने करवाया था। अब एक प्रश्न वो था 1 नंबर के लिए। अब दूसरा जो प्रश्न मैं बता रहा हूं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये हर बुक्स में मिल जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल टाइप है। क्वेश्चन ये है, देखिएगा, कह रहा है क्या, प्रश्न क्या है कि क्या 3.2 गुने 10 पर पावर -20 कूलाम का आवेश संभव है। ये मेरा क्वेश्चन है, क्या हम इतना कूलाम का आवेश पॉसिबल है। जैसे क्वेश्चन एक है, जैसे हम आपसे पूछे कि क्या आपको 10.5 केजी नमक मिल पाना संभव है। अगर 1 केजी का पैकेट है तो संभव तो है नहीं, 1 केजी मानकर चल रहे हैं, तो अगर नहीं, क्यों आपने कह दिया नहीं, क्योंकि आधा तो देगा नहीं हमको, है ना। यानी कि एन निकाला, संख्या निकाला, 10.5 पैकेट चाहिए हमको, और कोई 10.5 पैकेट हमको देने वाला नहीं, या तो 10 देगा नहीं तो 11 देगा। क्लियर है। तो आप बोले ना इतना नमक नहीं मिलेगा। क्लियर है। आप जाएंगे दुकानदार करें ना इतना नहीं देंगे, या तो आपको 10 केजी दे सकते हैं, नहीं तो 11 केजी। तो उसी तरह से यहां पर भी, क्योंकि यहां पर इतना हमको आवेश चाहिए, तो क्या यह संभव है या नहीं है, इसका पता लगाना है। तो हमको यह पता करना होगा कि इतना आवेश के क्या पॉकेट चाहिए हमको, नंबर कितना चाहिए। तो अभी मैंने इस तरह की हल कैसे करेंगे, हल सॉल्यूशन। बताइए क्यू का वैल्यू कितना दे दिया है, आवेश कितना चाहिए हमको, इतना कूलाम आवेश चाहिए। क्लियर। और एक पॉकेट कितना का आता है, एक पॉकेट आता है 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम, है ना। तो क्यू आवेश के लिए हमको जो है पॉकेट चाहिए, क्या है वो, 10 को, है ना। क्यू आवेश में कितना पॉकेट चाहिए, 10 पॉकेट चाहिए। तो n का मान कितना हो जाएगा, q बराबर, सॉरी, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई e। अब जो है वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा 3.2 गुने 10 पर पावर -20 कूलम, बाई 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम। अब लड़ाई होगा, है ना। तो ये तो 2 बार कटते ना, लग रहा था काट देंगे। क्लियर। आई कुलाम से कुलाम लड़ेगा, कटने वाला तो काट देंगे। अब बताइए, अब तक पावर का खेल है, तो 2 तो रखेंगे, और 10 पर पावर -20, और नीचे से जाएगा तब +19। क्लियर। अब बताइए कितना हो जाएगा, 2 गुने 10 पर पावर -1, है ना। इससे तो आपको समझ में थोड़ा सा परेशानी है, इसको 2/10 कर सकते हैं, यानी हो जाएगा 0.2। क्या यह संभव है, नहीं है, दशमलव में आ गया, है ना। दशमलव में आएगा तो संभव नहीं, मतलब पूरा अंक आना चाहिए, वो 1 2 3 4 10 50 100, दशमलव में संभव नहीं है। यहाँ यह पूर्णांक नहीं है, पूरा अंक है नहीं, तो इतना आवेश मिलना संभव होगा नहीं। तो लिख देंगे यह, क्योंकि यहाँ पर n कितना गया, 2 आया, किसको बोलेंगे, भिन्नांक, भिन्न वाला अंक है, 1/5 है, भिन्नांक है ना, या दशमलव में है, ठीक है, भिन्नांक है। अतः क्या 3.2 गुना 10 पर पावर -19 कूलम का आवेश संभव अच्छा, यहीं पर पावर बदल लेता, कहता 19। यहीं पर पावर, देखिए ये चीज मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन ट्रिक देखिए, ट्रिक है धोखा, धोखा आपसे होगा ही, लेकिन उस धोखा से बचने के लिए क्या करना है, अनुभव चाहिए। अब हम लोग को कोई धोखा नहीं डाल सकता, क्योंकि हम अपने महारथी हो चुके हैं। आप भी महारथी तो धोखा में नहीं फंसिएगा, लेकिन अब आप स्टार्टिंग किए हैं तो धोखा में तो फंसना ही, हम बहुत बार फंसे, है ना, फंस के आदमी आगे बढ़ता है। तो यहां पर देखिए पावर अगर 19, समझ, एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर यहां पर पावर 19 रहे या 19 से कम रहे तो संभव हो जाएगा। अगर 19 से ज्यादा रहे ना, तो जब भी 19 से ज्यादा होगा तो पावर जो है नीचे बटा ऊपर प्लस माइनस में आ जाएगा, तो ये दशमलव में आ जाएगा। एक मैं ट्रिक बना रहा हूं, लेकिन मैं आपको कहूंगा उस रास्ते से मत जाइए, अभी आपको अनुभव नहीं है, इस रास्ते से आइए उस दिन, उसके बाद फिर अपने अपने रास्ता निकलने लगता है। क्लियर। तो जब भी आपसे और ऐसे बनाएंगे, आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स में अगर आते हैं तो आपको मिलेंगे, है ना। और नहीं शॉर्ट मारना है, डायरेक्ट भाग कर दिया, दशमलव है दशमलव। क्लियर। आज तो आप खुद, मैं पूरा डिटेल्स के साथ आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए इस तरह से। ये भी किस पर क्वेश्चन आधारित है, क्वांटाइजेशन पर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट,
लिखेंगे योज्यता का नियम। कौन प्रॉपर्टी में चल रहा है आपका? बेसिक प्रॉपर्टी। योज्यता आधा जो है योता, योज्यता का नियम, नियम, लॉ ऑफ एडिटिविटी, एडिटिविटी। क्या है लॉ ऑफ एडिटिविटी? उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैंने एक बक्सा लिया है ना, सुनो, मैंने एक बक्सा लिया और इस बक्से में रख दिया 4 धनावेश और 3 ऋण आवेश और बोला कि बताओ इस बक्से में कुल कितना आवेश है। तो अगर आपसे पूछेगा कुल आवेश तो कितना होगा? 7 होगा, 4 धन आवेश होगा और 3 ऋण आवेश होगा और जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 क्या होगा? आवेश होगा। आवेश क्या होता है? माने में से धन हट गया, में से ऋण हट गया ना, आवेश बच गया। वाह। तो यहां पर आप बोलेंगे कि सर 7 हो जाएगा। अब 7 होगा तो फिर क्या होगा? नीचे धन होगा कि ऋण होगा? ये भी कहना मुश्किल है ना। तो ध्यान समझिए, जब भी आप आवेश को जब जोड़ेंगे तो आवेश के जोड़ते समय उसमें जो है आवेश के चिन्ह को साथ में रखेंगे। क्लियर? माने जो आवेश का चिन्ह है उसको साथ में रखेंगे, फिर जोड़ेंगे। यही है योज्यता का नियम। माने आवेश को डायरेक्ट नहीं जोड़ना, जैसे 4 और 3 7 हो गया, वैसे नहीं जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे? आवेश का सूचक Q है और 4 है ना। अगर इसमें थोड़ा मात्रक जोड़ दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 4 कूलाम ले ले, अब 4 कूलाम ले लिए और ये हो जाएगा आपको 3 कूलाम। 4 कूलाम धन आवेश है तो इसको चिन्ह में कन्वर्ट कर। अब ना लगेगा सही कि 4 के 4 हो गया कूलाम और धन आवेश के धन आवेश। क्लियर? और उसके बाद फिर प्लस 3 कूलाम और ऋण आवेश को चिन्ह में कन्वर्ट कर दिया। अब हो जाएगा Q बराबर, बोलो, वह हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस, चिन्ह छोड़िएगा नहीं। आप लोग छोड़ने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। 1 कूलाम। क्लियर? तो कितना आवेश हो जाएगा? 1 कूलाम धन आवेश, प्लस है तो धन आवेश। तो जब भी आपको आवेश को जोड़ना हो, याद रखिएगा, तो चिन्ह का साथ मत छोड़िएगा। आप लोग तो एक स्टेप में लिखते हैं, दूसरा में हटा लेते हैं, क्योंकि इसको वैल्यू नहीं देते और यही वैल्यू नहीं देने की वजह से आपका गलत। क्लियर? आपसे मैंने इससे पहले भी बताया था। आपको एक क्वेश्चन छोटा सा एक और लेते हैं। जैसे यह एक परमाणु है, परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं और 4 प्रोटॉन है। तो कुल आवेश निकालना है, कुल आवेश। तो जोड़ देते थे ना, क्यों 0 हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आप माइनस ही लेते थे, प्रोटॉन का प्लस ही लेते थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब भी आप आवेश को जोड़ें तो जोड़ते वक्त जो है उसके चिन्ह का इस्तेमाल आवश्यक है। क्लियर? यही है योज्यता का नियम। तो लिखेंगे, लिखो, आवेश को जोड़ते समय उसके चिन्ह का उपयोग किया जाता है आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण मतलब होता है कंजर्वेशन। कंजर मतलब कंजर्वेशन, कंजर से बना हुआ है कंजर्वेशन। कंजर्व जोर एसन, कंजर्व मतलब होता है बचाना, एसन तरीका। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है कि इस ब्रह्मांड की, इस पूरे यूनिवर्स की कुल आवेश अचर है।
मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड में जो चार्ज है वो फिक्स है, ये नहीं बदलता है, केवल यह अपना पोजीशन एक स्थान से दूसरे स्थान। जिस तरह से गीता में एक उपदेश है, इस संसार में जो है आत्माएं जो है वह अजर अमर है ना, केवल यह अपना शरीर बदलता है ना। अब अच्छा कर्म करिएगा तो बढ़िया में जन्म होगा, फिर से मनुष्य हो जाइएगा। अब बुरा कर्म करिएगा तो चूहा बनिएगा, कॉकरोच बनिएगा, है ना, चींटी बनिएगा। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। 2 दिन के बाद जाता है लोग देखने, तो चींटी देख लिया, ससुर चींटी में जन्म हो उनका, है ना। ऐसे लोग इमेजिन करता है। तो आत्मा जो है वह जिस तरह से फिक्स है, चार्ज फिक्स है। इसको समझते हैं किस तरह से, इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सोडियम, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, जोड़ क्लोरीन, और इसको जब जोड़ते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड। क्लियर? देखते हैं भाई, जो भी मैंने बताया खेल होगा इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन तो अपना घर में ही रहता है। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, या Na है तो लिखेंगे 2 8 1, 11 हुआ, एक का कितना हुआ है 2 8 7। अब क्या करेगा, बॉन्ड बनाना है ना। एक एगो ज्यादा है, एक एगो कम है, तो दोस्ती कब होगा, इसको दे देगा तब, है ना। तो ये वाला इसको अपना दे दिया। अच्छा, जो देता है कौन हो जाता है, दानी हो जाता है, प्लस चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो लेता है क्या होता है, माइनस। क्लियर? अब बताइए, अब एक दे दिया तो एक पास क्या को बचा, 2 गो 8 गो, है ना। एक पास क्या हो गया, 2 गो 8 गो 8 गो। अब बताइए, रिएक्शन से पहले कुल इलेक्ट्रॉन कितना है, कुल इलेक्ट्रॉन या कुल आवेश कितना है, 11 और 17, 11 17 28, है ना। अब इधर कुल आवेश या कुल इलेक्ट्रॉन कितना है 28। बताइए क्या हुआ, शुरू में जितना आवेश था बाद में भी उतना, रिएक्शन के पहले रिएक्शन के बाद बराबर हो गया, है ना। केवल इससे इलेक्ट्रॉन ने अपना क्या कर लिया, स्थान बदल दिया, तो एक नया चीज बन गया जिसको आप नमक के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये चार्ज बैलेंस आप पढ़े होंगे माने केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, चार्ज बैलेंस, ठीक है ना। तो ये जो है आपको क्या होता है, आवेश जो है वह क्या है, किसी भी सिस्टम का फिक्स होता है, केवल अपना स्थान जो है बदलता है। तो नीचे तो लिखेंगे किसी निकाय, देखो किसी निकाय का कुल आवेश अचर होता है, अर्थात यह केवल अपना स्थान परिवर्तन कर सकता है।